एक अवसर ऐसा भी आ जाता है कि वह सिंह को देखकर उसको लगता है कि शायद आज हमारा अंतिम दिन हो सकता, और वह चमड़ी लड़की जिस स्थान पर खड़ा था वहाँ से भाग के आगे की ओर बढ़ता है, जिससे हमारा सिंह किसी प्रकार से हमला ना। और वह जैसे ही उस स्थान को छोड़ के आगे बढ़ता है, आगे जाके वह कटी हुई झाड़ियों में उलझ जाता है, और वह ऐसा उलझ जाता है कि अपने को निकालने का काफ़ी प्रयास करता है कटिया, पर वह निकलने के लिए प्रयास करते हुए भी नहीं निकल पाता। क्योंकि हमने आपको प्रारंभ में बताया कि उसके बाल बहुत सुंदर होते हैं, बालों का लोभ इतना जबरदस्त रहता है कि वह अपने शरीर को बहुत आस्ते आस्ते ही निकालता है। अगर हम बहुत तेजी से शायद अपने शरीर को कटीली झाड़ी से बाहर निकालें तो हमारे जो सुंदर सुंदर बाल लगे हुए शरीर में वो टूटना, ये उसको बड़ा लोभ रहता है। हमारी काया की सुंदरता इससे ही बनी हुई है कि समाप्त होता है, और वह अपने को धीरे धीरे निकालते निकालते वह अपने प्रयास में सफल नहीं होगी। तो इतने ही समय मतलब रहता है कि वह पीछे से शीघ्र उसके समीप आगे उसका जीवन समाप्त कर। तो आचार्य गुरुवर्ग महाराज ये लिख रहे कि केवल बालों की लोभता के कारण उस चमड़ी दर्द ने अपना जीवन खो दिया। शायद उसे बालों का लोभ नहीं रहता और अपने शरीर को भी तेजी से कुछ निकाल तो वह बाहर आके अपना जीवन सुरक्षित कर सकता, पर बालों की लोभता के कारण उसने जीवन समाप्त। तो यही आचार्य गुरुवर्ग महाराज ने एक दृष्टांत उन लोभी व्यक्तियों के सामने आत्मा शास्त्र में रखा है कि लोभी व्यक्ति की क्या दशा है, कि लोभ के कारण धन का संग्रह करता जाता है, पर जब भी कभी चोरी डाकू का अवसर आता है, कोई प्रसंग आता है, तो जीवन तो खो ही देता है, साथ में धन भी खो। केवल धन की सुरक्षा में जीवन भी चला जाता है। ये लोभ की परिणति है, बहुत अंत में छूटने वाली है। मोहिनी का 28 का परिवार है, 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में ये सोच लोभ जाता है। सबसे क्या है अंत में जाने वाला सूक्ष्म लोभ, बड़ी मुश्किल से इसे छूटता है। पर आचार्य कहते भैया लोग 4 प्रकार के हैं। लोग नहीं, लोभ कितने प्रकार के हैं? 4। अनंतानुबंधी लोभ है, प्रत्याख्यान लोभ है, अप्रत्याख्यान लोभ है और संजनन लोभ है। तो आज लोभ को समाप्त नहीं करते, आज भी लोभी है, कम लोभी है। क्या है? वैरी संजनन के लोभी हैं। और सबसे बड़े लोभी किसके हैं? इसके लोभी हैं कि भगवान जो आपने लोभ छोड़ के, जो आपने अंतरंग बहरंग लक्ष्मी प्राप्त कर ली, उस मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, वो पद हमें प्राप्त हो जाए। हम तो इसके सबसे बड़े लोभी हैं, हम तो आपसे भी बड़े लोभी हैं। हम तो वही चाह रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी वह अंतरंग लक्ष्मी प्राप्त हो जाए। तो इस तरह आचार्य महाराज ने तो यही कहा था कि भैया संसारी प्राणी स्पर्धाएं बहुत करता है, एक दूसरे की होड़ में लगे हैं, खूब स्पर्धा कर रहे हैं। पर आचार्य महाराज ने कहा था कि अगर स्पर्धा करना है तो लोग को बढ़ाने की नहीं, लोग को छोड़ने की स्पर्धा करो, तो आपको वस्तुतः अपने स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। और अगर आप लोग बढ़ाने की स्पर्धा करोगे तो क्या होना है? तो आचार्य उमास्वामी महाराज लिखी गए हैं 6ठे अध्याय में आयु बंधु के प्रकरण में, बहवान क्या है? परिक्रम नारकस्या, बहुत आराम और बहुत परिक्रम से क्या होता है? नरक आयु
होने के बाद जाना तो निश्चित है। अभी चर्चाओं का विषय यही है कि राजा शनिक महाराज ने यशोधर महाराज के गले में सर्प डाला तो उन्हें क्या हुआ, नरक आयु का बंध हुआ। पर आचार्य गुणभद्र महाराज उत्तर पुराण में लिख रहे कि राजा शनिक ने बहुत आराम और परिग्रह के कारण नरक आयु का बंध किया। अपन को तो दोनों आचार्यों की मत मानना और स्वीकार करना ही है, पर ये भी एक नरक जाने के लिए लोभ भी एक कारण है। तो आचार्य कहते हैं कि सिंह जो प्रतिदिन क्या करता है, किसका भक्ष करता है, इस भोजन का नहीं, जिसका भोजन क्या है, मांस ही जिसका भोजन है वह करता है, वह अधिक से अधिक नरक कर जाएगा तो 5वें नरक से आगे नहीं जाता। प्रतिदिन हिंसा करने वाला जिससे अनेक प्राणी भयभीत रहते हैं, पर वह 5वें नरक से आगे नहीं जाता। पर यह पुरुष है, ये 7 में पहुंच जाता है। ये तो कोई को मारते ही नहीं है, ये तो शाकाहारी है। क्या है? तो आचार्य कहते हैं लोभ है, लोभ, ये परिग्रह का लोभ है जो जाके 7वें नरक पहुंचा देता। इसलिए कह रहे बहुत आराम और बहुत परिग्रह कहाँ है, नरक आयु के बंधे के लिए कारण। लोग को आप बहुत साधारण समझ रहे होंगे, पर लोग बहुत कठिन कहते चमड़ी जा है पर दम नहीं, मतलब धन ना जाए। हम प्राण तो खो देंगे उसके बचाव में, पर धन नहीं ले जाएंगे। पर चोर डाकू कहते हम दोनों ले जाएंगे, पहले तो तुम्हें ले जाएंगे फिर हम धन को भी ले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे धन चुराएंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए सबसे पहले तुम्हें ही समाप्त करेंगे और फिर हम न ले जाएंगे। कथानक आपके सामने धीरे धीरे आ रहा है, सो आप सुनेंगे। तो ऐसे लोग की परिणति है। इसलिए आचार्य गुणवंत महाराज कह रहे चमड़ी गाय ने अपने बालों की सुंदरता के लोभ में जीवन गंवा दिया, इस तरह तुम भी अपने धन के लोभ में दिन भर क्या, दिन रात क्या कमा रहे हो, अपना इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता जो तुम्हें मिली है वह निरंतर गंवा रहे हो। धन के लोभ में न दिन में चैन है न रात में चैन, भली गली में चैन हो वो बात अलग है, पर न दिन में चैन है न रात में चैन है। पहले का जमाना था शांति से भोजन करके जाते थे और शाम को व्यापार बंद के अनुभव करके आराम से धर्म ध्यान करते थे। धर्म ध्यान सुबह करके फिर आगे धर्म में। आज चैन नहीं है, वो हलो हलो कहीं भी हलो हो, कहते हल गया, वो हल्का हल्का चलता रहता है, चाहे मंदिर में हो चाहे कहीं भी हो, तब दुनिया में व्यापार चल रहा है। इसलिए आचार्य महास्वामी ने कहा क्या रखा, मूर्छा परिग्रह रखा। देखो आचार्य की नीति देखो, और समर्थक महाराज ने भी डॉक्टर आचार्य ने लिखा कि परिग्रह का परिणाम नहीं, ये इच्छा का परिणाम करो भैया। परिग्रह का परिमाण करने से कुछ नहीं, एक इच्छा का परिमाण करो। इस इच्छा की देखो 1 लाख भी हाथ में नहीं है, करोड़ों की इच्छा बनी, अरबों की इच्छा बनी, तो कितने का आपका परिग्रह है, जितने की इच्छा बनी हुई उतने की परिग्रह में नहीं होगा, उतना का दोष आपको लग रहा। 1 लाख का नहीं, जितनी की इच्छा है, करोड़ों की अरबों की जितनी भी आपकी इच्छा है, जो भी आपको बनने की इच्छा है उसका पाप आपको लग रहा, उस संबंधी पाप का बंध होगा। कि आप अच्छे से विचार कर लें कि जितना है उतना नहीं, भले आप जीवन में करोड़पति अरबपति बन पाए चाहे नहीं बन पाए, पर उस संबंधी तो पाप का बंध आप निरंतर कर रहे हैं। भले आप रोडपति बन जाए, पर क्या है मूर्छा। इसलिए आचार्य का मूर्छा परिग्रह, जितने की मूर्छा है उतने की आप परिग्रहवान। तो ये आप दिन रात चैन नहीं है, न सुबह से उठते थे लोग अच्छे से भक्ति स्तुति करते थे, मालाएं फेरते थे, आके भगवान का अभिषेक करते थे, पूजन करते थे, स्वाध्याय करते थे, आहार दान करते थे, और भी तरह तरह के अनुष्ठान करते थे, मार्केट बंद रखते थे।
बड़े शहरों में तो ये दिन बंद रहते ही, क्या रहता है, मार्केट, क्या रहता है, हॉलीडे रहता है जी बड़े शहरों में। पर छोटे नगरों में मार्केट तो बंद रहता, हॉलीडे तो रख रही है, लेकिन मार्केट डे और रहता है, 7 में नहीं 8 दिन और रहते हैं। कितने हैं, 7 दिन नहीं, हमारे तो 8 दिन। तो उन्हें तो और चाहिए कि छोटे लोगों को तो और चाहिए, घर में दुकान है तो फिर तो 24 घंटे की दुकान चलती है। कहाँ हम धर्म ध्यान से वंचित होते जा रहे हैं। हम कह रहे महाराज हम 10 दिन में सब कर लेंगे, 10 दिन में क्या आप कर लेंगे, आयु कर्म बंद होने के उपरांत कुछ भी नहीं आप कर, और कोई नहीं कर सकते। जब साक्षात छायक समय दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने वाले राजा से अपने को नरक आयु से बचा नहीं, समोसक में यही प्रश्न किया, हे भगवान हे भगत परमेश्वर, हमें कुछ व्रत नियम संयम आदि लेने का भाव नहीं हुआ, सब कुछ हम सुनते हैं। तो यही भगवान ने कहा, गणधर परमेश्वर ने कहा तुम्हें नरक आयु का अंत होगा, अब क्या अब कुछ होने वाला नहीं। तो कुछ उनने विशुद्धि के माध्यम से 7वें नरक सो घटा के पहले नरक के पहले पटल में 84,000 वर्ष का, पर नरक जाने से अपनी बुद्धि को पाए। तो हमें आप तो आप छाए समय को होने के और नाती चलकर प्रकृति का बंद होना, फिर क्या होगा, फिर आप जिस जगह जिस स्थान की आप टिकट लेंगे उस स्थान पर जाना होगा। तो अभी से आपको बुकिंग कराना है, और ये टिकट कभी कैंसिल नहीं होती। ये रेलवे की टिकट और बस की टिकट तो कैंसिल हो जाती, पर ये आयु कर्म की टिकट कभी भी कैंसिल नहीं होती, कम और ज़्यादा हो सकती। तो ये प्रसंग लोभ का है कि लोभ के कारण व्यक्ति धर्म ध्यान से निरंतर वंचित हो रहा है। धन के लोभ में रात दिन चैन नहीं है। आचार्य कहते मुनि भी तो 8 घंटे के नौकर होते हैं, सुबह आएंगे शाम को चले जाएंगे, पर ये शेरी तो 24 घंटे के नौकर हैं। इन्हें तो रात में चूहा कूद गया और एक की नींद खुल जाती है, अरे ऐसा नहीं कोई आ गया। पर मुनि जी तो अपने फ्री, बस हो गया व्यापार, क्या जितना था कर लिया, सेठ जी हम जा रहे हैं तुम संभालने की क्या है। तो ऐसे लोग के धनी सेठ जी हैं जिन्हें रात दिन क्या है, अरबों खरबों की चिंता लगी हुई है, कहाँ जी लेके जाएंगे। तो ऐसी एक मुनि महाराज का कहीं चतुर्मास संपन्न हुआ, वहाँ साथ है चतुर्मास में होता, और महाराज जी अनेक धर्मों को उदाहरण आगम के दृष्टांत कथाएं सुनाते थे, और अनेक में कोई ना कोई प्रसंग जैसे आ जाता। तब एक धनिक व्यक्ति खड़े हुए सभा में कहने लगे, महाराज आपको हम धनवानों के पीछे पड़े हुए, जब देखो आपको हमारे धनवानों के ही दृष्टांत समझ में आती, और किसी की भी तो आप दृष्टांत दो। तो महाराज ने कहा, भैया हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, इस प्रश्न का तो उत्तर हम बाद में आपको देंगे, पर हमारे प्रश्न का आप उत्तर दें। क्या महाराज, हम एक पूछ रहे हैं, एक तालाब है और तालाब में लगभग जल सूखने की ओर है, उसमें काफी कीचड़ है, उस अगर कीचड़ में हाथी और गाय प्रवेश करेंगे तो किसका शरीर अधिक कीचड़ में धंसेगा। महाराज ये तो स्वाभाविक बात है, जिसका वजन अधिक होगा वही ज्यादा जाएगा। तो आप क्या महाराज, तो सोचने की बात क्या, हाथी वजनदार होता है, वह कीचड़ में अधिक धंस जाएगा, होगा तो थोड़ी नहीं। तो भैया इसलिए हम कह रहे हैं परिग्रह वाक जो लोभी है वो अधिक नीचे नरक में जाने वाली है। इसलिए भैया हम दृष्टांत आपको ही दे रहे हैं कि आप कम से कम सुरक्षित हो जाओ, नरक जाने से बच जाओ, नहीं तो ये हाथी जैसी आपकी दशा होगी। फिर कौन निकालेगा हाथी को, कौन सी ग्रेन लाना पड़ेगा। इसलिए इन लोगों की यही दशा है। तो ये आज उत्तम सोच का धर्म है। जैसे जैसे लोभ की मात्रा घटती जाएगी, उत्तम सोच हमारे अंदर प्रवेश करता चला जाएगा।
और अगर हम लोग नहीं छोड़ेंगे तो शौच धर्म आने वाला ही है, मुनि महाराज के लिए नहीं है, सबके लिए आचार्य ने ये व्यवस्थाएं बनाई। तो अगर अपने जीवन में शौच धर्म लाना चाहते हो, दुर्गति से बचना चाहते हो, तो धन तो आवश्यक है। गृहस्थ का जीवन बिना धन के निर्वाह नहीं हो सकता, क्योंकि आचार्य जी कहते हैं कि अगर गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं तो कौड़ी का नहीं, और अगर साधु के पास कौड़ी है तो भी कौड़ी का नहीं। तो धन तो आवश्यकता है, कौड़ी मतलब धन है, तो जीवन किस निर्वाह कैसे होगा बिना धन के? तो धन तो आपके लिए आवश्यक है और आप धन कमाते हैं, कमाना ही चाहिए, तो आपका निर्वाह होगा। आवश्यकता है, पर इतनी भी आवश्यकताएं नहीं है जो हम बनाए हुए हैं और लोभी बने हुए हैं, जो हमें दुर्गति के लिए कारण बन सकते, और हम सब कुछ छोड़ना नहीं। क्योंकि महाराज ने कहा सबसे बड़ा लोभी, तो हम तो ये कहते कि सबसे बड़ा लोभी अच्छा कौन है? जो दान करता है उससे बड़ा लोभी है, क्योंकि वो अपने पूरे धन को कहाँ ले जाता है? आगामी पर्याय में ले जाता है, पर लोभी तो सभी ही छोड़ जाता है। तो अच्छा होशियार कौन है? दान करने वाला सबसे बड़ा लोभी है, जो आगामी क्या है पर्याय में उसको पुण्य को सुरक्षित करने। तो ये धन की आचार्य ने निंदा नहीं की है। आचार्य कहते बस ज़्यादा परिग्रह के चक्कर में नहीं, जितना आवश्यकता है उतना आप कमाते चले जाओ और अपने जीवन का निर्वाह करके को नाली में लगाते हुए और अपने आगामी पर्याय को सुरक्षित करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाते चलो। इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता तो अच्छा न्याय नीति का भी ध्यान रखो। अनेकों विषय ऐसे सुनाते समय याद आते हैं, पर समय को देखते ही उतनी सब कुछ सुनाना है। तो ऐसी स्थितियाँ इस जीव की परिणति बनती हैं, तो धर्म ध्यान को गौण नहीं करना है। आचार्य ने 8-8 घंटे निर्धारित किए, 8 घंटे कमाने के लिए, 8 घंटे भोग के लिए, तो 8 घंटे आगे, पर उनमें कटौती धर्म रूप में ही निरंतर हो रही है और विषयों और पाप के कारण निरंतर समय की सीमाएं बढ़ रही हैं, धन के संग्रह परग्रह की सीमाएं